हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखित कविता वे आंखें इसको पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। यह कविता शोषित वर्ग युग युग से शोषित हो रहा है, युग युग से शोषण किए जाने वाला जो किसान वर्ग है उसके ऊपर आधारित है। किसानों के पारिवारिक और व्यक्तिगत दुखों को इस पूरी कविता के अंदर उभारा गया है। साथ साथ ही समाज ने उनको किस प्रकार से परित्राण किया है, उन सारी चीज़ों को इसमें लिया गया है। कविता है, अंधकार की गुहा सिरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है, किसान की जो आंखें हैं वह अंधकार रूपी गुफा के समान है, अर्थात उनमें प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती। जो अंधकार की गुफा होती है उसमें दूर दूर तक कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार किसानों की आंखों के अंदर भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। उनमें अत्यधिक दीनता, पीड़ा व शांत रोदन का भाव भरा हुआ है। इन दुखी, निराश, उदास, खालीपन ली हुई आंखों को देखकर कवि कवि को भय लगता है और वह उन आंखों की तरफ देख नहीं पाता जो आंखें दुख लिए हुए हैं, निराशा लिए हुए हैं। खालीपन के अलावा उनकी आंखों में कुछ नहीं दिखता। ऐसी आंखों से कवि को भय लगता है और उन आंखों को वह देख नहीं पाता। इनकी आंखों में भय का खालीपन है। कवि कभी भी उसका सामना नहीं कर सकता। इस कारण से कवि को उनकी आंखों से डर लगता है। कवि स्वयं उनकी आंखों से डरता है। आगे है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य बह किसका। कवि कहता है कि देश स्वतंत्र हुआ और किसान भी स्वाधीन हो गया। देश स्वतंत्र हुआ और किसान भी स्वाधीन हो गया। इस बात का अभिमान, गर्व उसकी आंखों में भी दिखाई देता था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो किसान को भी लगा कि अब मैं भी आज़ाद हो गया हूँ, और उस बात की चमक, उन बात का अभिमान उनकी आंखों में दिखाई देता है। किसान को दुखों के बीच छोड़कर इस दुनिया के अन्य लोग किनारे की ओर खिसक गए, परंतु हुआ क्या, किसानों को उसी दुख और दर्द में छोड़कर दुनिया के जो बाकी लोग थे वह दूसरी तरफ खिसक गए। उनको दुखों से किसी ने उबारा नहीं। इस स्वतंत्र भारत में भी उनकी उपेक्षा ही हुई। इस स्वतंत्र भारत के अंदर भी उनके साथ सम्मान से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, उनके साथ उपेक्षा ही की गई। कहने का आशय है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अब भी दुखी हैं। किसान आज भी दुखी हैं। इस आज़ादी ने उसे कोई लाभ नहीं दिया। देश आज़ाद हो गया, लोग स्वतंत्र हो गए, परंतु किसान आज भी दुखी है। उसको कोई आज़ादी नहीं मिली। उसकी स्थिति में कोई सुधार करने के लिए प्रयास भी नहीं करता। शासक वर्ग भी इससे दूर भागता है, और जो शासक वर्ग है, जो कानून वाला वर्ग है, वह भी इन सब चीज़ों से दूर भागता है। उनके दुखों को दूर करने का कोई भी बीड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे है, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तण से। कवि कहता है, किसानों के अपने खेत जो कभी भरे पूरे या हरे भरे फसलों से लहराते थे, आज उनका इन खेतों पर कोई अधिकार नहीं रह गया। खेतों में फैली हरियाली के तिनके में किसान के जीवन की प्रसन्नता दिखाई देती है। जब किसान खेतों को, हरे भरे खेतों को देखता है तो उनके जीवन का हर एक एक पल, हर एक एक क्षण प्रसन्नता से भर जाता है जब वो अपनी फसलों को लहराते हुए देखता है। आशय है कि ये हरे हरे खेत ही उनके जीवन की खुशहाली का आधार थे, जिनसे आज उनको बेदखल कर दिया गया है। आज किसानों को उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है जिन खेतों को देखकर वह अपने जीवन की प्रसन्नता को प्राप्त करता था।
आगे है, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आगे लेखक कहता है, जब किसान ने उनके खेतों के से बेदखल किए जाने का विरोध किया, जब किसान ने अपने खेतों से बेदखल होने पर जब लोगों का विरोध किया, तो जमींदारों के जो लोग थे, जो किराए के लोग थे, उनके बहुत ही प्रिय लोगों को या एक लौते जवान बेटे को मार मार कर हत्या कर दी। आज वह किसान, उनके प्रिय बेटे की छवि सदैव उनकी आंखों में घूमती रहती है और वो अपने प्रियजनों को खोने का दुख आज भी मनाते रहते हैं। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने आवाज़ उठाई अपने खेतों से बेदखल करने पर। अपने खेतों को वापस पाने के लिए जब उन्होंने कोशिश की तो उनको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया। ऐसे प्रियजनों को खोने पर आज किसान बहुत दुखी है। उनकी आंखों में वह दुख और वह दर्द आज भी दिखाई देता है। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से इसको सुने तथा समझें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।